इस बात के इंतज़ार में हैं कि हरियाणा में एक राजनीतिक परिवर्तन हो। आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार क्यों नहीं जीत पा रहा है? कि आप जो कांग्रेस के, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो जनता भी देख रही है, वो ये है कि कम से कम बाढ़ हल्के के साथ ये न्याय नहीं हुआ। हर हल्के को उसका एक लोकल नुमाइंदा हो, क्योंकि वो ज़्यादा उनके दुख दर्द में। हरियाणा लाइव टुडे टीम की तरफ से सभी साथियों को नमस्कार। मैं शिव स्वामी बारडा आज पहुँचे हैं बारडा के 80 चौपाल में। अगर बात की जाए बारडा की तो यह हमेशा एक राजनीति का गढ़ रहा है। यहाँ पर हरियाणा के बड़े बड़े धुरंधरों ने इलेक्शन लड़ा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो जो प्रोग्राम है वो आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री रण सिंह मान जी आज बारडा के 80 चौपाल में पहुँचे हैं। आज उनसे जानेंगे उनका विजन और हल्के के जो विकास के बारे में उन्होंने क्या योजनाएं बनाई हैं। तो आओ चलिए हमारे साथ। आज बारडा में कांग्रेस नेता पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में लोगों को कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। वह वर्तमान में हरियाणा गठबंधन सरकार पर गंभीर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार की कमियों को गिनाने के साथ साथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों व आम लोगों के ऋण माफी की बात आने पर कमेटियां बनाकर बैठा दी जाती हैं, और अगर किसी पूंजीपति के करोड़ों रुपए माफ करने हों तो सरकार एक मिनट भी नहीं लगाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम लोगों के लिए कार्य किया। वह सभी वर्गों के लोग, चाहे वह किसान, दुकानदार, गरीब व मजदूर के लिए हर स्कीम बनाने के साथ साथ लागू करने का भी काम किया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं बारडा और हरियाणा के कदावर नेता पूर्व मुख्य संसदीय सचिव चौधरी रण सिंह मान जी। आइए उनसे बात करते हैं। हरियाणा लाइव टुडे में आपका स्वागत है मान साहब। जी शुक्रिया। मान साहब, जो ये प्रोग्राम चल रहा है आपका कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो, ये आपने कब शुरू किया था और आप अभी तक कितने गाँवों को कवर कर चुके हैं? ये प्रोग्राम राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी और जो उसका समापन हो गया था, उसके बाद पार्टी ने एक नीतिगत फैसला लिया कि ये भारत जोड़ो कार्यक्रम पूरे देश में कांग्रेस जन अपने अपने क्षेत्रों में इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी कड़ी में हमने भी अपने इलाके में यानी बारडा हल्के में इस प्रोग्राम को उसी टाइम शुरू कर दिया था। और टोटल गांव बारडा हल्के में ढाणी और गांव मिलाकर के 117 हैं गिनती में, और तकरीबन आज की तारीख तक आधे गांव इस प्रोग्राम के तहत कवर कर लिए। सब जगह लोग बड़े आराम से सुनते हैं और कांग्रेस के साथ जुड़ने की बात कहते हैं। मान साहब, आपसे पूछा जाए, जो आप कह रहे हैं कि आपने हल्के के आधे से ज़्यादा गाँव को कवर कर लिया है, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है इन गाँवों में? मैं पहली बार मैंने मेरी 50 साल के जीवन में यदि लोगों से जो बढ़िया रिस्पॉन्स कभी मेरे को मिला तो वो इस टाइम मिला। सब लोग इस बात के इंतज़ार में हैं कि हरियाणा में एक राजनीतिक परिवर्तन हो और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। तो बहुत आस है लोगों को, और इस उम्मीद के साथ लोग रोज़ कांग्रेस से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। आपसे बात की जाए मान साहब, जैसे पिछले 15 साल का अगर चर्चा किया जाए तो यहाँ पर कभी जेजेपी या बीजेपी का उम्मीदवार जीतते रहे। आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार क्यों नहीं जीत पा रहा है? देखो, ये प्रश्न तो बेहतर होगा कि आप जो कांग्रेस के प्रभावशाली लोग हैं, प्रदेश के प्रभाव रखते हैं, या पार्टी की जिनके पास अहम जिम्मेवारी थी, उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो जनता भी देख रही है, वो ये है कि कम से कम बाढ़ हल्के के साथ ये न्याय नहीं हुआ। लोकतंत्र का तकाजा है कि हर हल्के को उसका एक लोकल नुमाइंदा हो, क्योंकि वो ज़्यादा उनके दुख दर्द में और खुशी में शामिल होता है। आज 24 घंटे अवेलेबल कोई रह सकता है तो वो लोकल ही रह सकता है। तो ये पार्टी ने सोचना चाहिए था। लेकिन अब जो ताज़ा निर्णय पार्टी ने लिया है चुनाव के संदर्भ में, उससे लोग बहुत खुश हैं कि सर्वे होगा और वो सर्वे पारदर्शी और निष्पक्ष होगा
और लोगों की राय के मुताबिक उम्मीदवार मिलेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इससे पार्टी भी मजबूत होगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी बन जाएगी। एक चीज़ हमें देखने में आई है जब भी हरियाणा का चर्चा किया जाए, क्योंकि अभी तो देखो पारडा है ये राजनीति का गढ़ रहा है, और हरियाणा के अंदर जब हम देखते हैं तो ये ऐसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या आपके हिसाब से गुटबाजी में नहीं गिर रही है? नहीं, देखिए, क्योंकि हम ये लोकतंत्र है, दूसरी पार्टियों को भी लोग देखते हैं, तो क्या अब यदि कोई ये सोचता है कि इसमें जैसे अमित शाह का और नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोल है पार्टी में और कोई सांस भी लेने की इजाज़त नहीं है किसी को, उनकी आमा मिलानी पड़ती है, ऐसा अनुशासन कांग्रेस में कभी नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली पार्टी है और हर कोई अपने हिसाब से कोई बात जो जनता के हित की बात हो, प्रदेश के हित की बात हो, देश के हित की बात हो, तो उसको छूट है ये सब कहने की, या लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं उसकी स्वायत्तता की बात हो, लोगों की समस्या की बात हो, तो हर किसी को अपने उसके अधिकार क्षेत्र में है कि वो बात कर सकता है, वो खुला कर सकता है। लेकिन जो नेताओं में आज आपको कह रहे हैं कि फूट है ये हो, वो पिछली बार भी कहा जा रहा था चुनाव के टाइम में, लेकिन एक गाड़ी में सारे सवार होकर के वोट एक साथ नहीं मांग रहे थे। ये होता है, हर आदमी राजनीति में ये इच्छा रखता है और कोई बुरी बात भी नहीं है कि मेरा थोड़ा सा मेरे को प्रभुत्व मिले, मेरे को पद मिले, तो ये इच्छा रहती है और ये इच्छा एक हद तक आदमी को मजबूती भी देती है कि वो मैदान में खड़ा रहे। तो ये जो आज आप देख रहे हो ना गुटबंदी, ये बहुत सिर्फ क्योंकि अभी पार्टी का गठन होना है, उसमें पद वगैरह बंटने हैं, तो वो थोड़ी बहुत जोर आजमाइश होती है। उसके बाद मैं नहीं सोचता कि इस तरह की गुटबाजी रहेगी। मान साहब, आप ऐसे बताएं जैसे कि आपने आधा हल्के से ज़्यादा आपने कवर कर चुका है और आप यहाँ के जो नुमाइंदगी आपने पहले भी की है और आपने बाढ़ हल्के में बहुत काम किया है, और आगे के लिए आपका क्या विज़न है? नहीं, मेरा विज़न बड़ा साफ है। मेरा एक प्रण है और वो ये है कि यदि लोग मेरे पे विश्वास करके मेरे को ताकत देते हैं तो वो ताकत लोगों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं। ज़रूरी नहीं लोग कोई ऐसी मांग भी कर सकें कि भाई वो पूरी हो, तो अपने गांव तक की, गांव के आदमी को अपने गांव की समस्या याद रहेगी या थोड़े बहुत आसपास की रहेगी, लेकिन पूरे क्षेत्र में कौन सी चीज़ लोगों के हित में जाती है, ये फिर उस विधायक का दायित्व है कि वो देखे कि कौन सी बात मैं ऐसी करूं जिससे सब लोगों को एक राहत मिले, उनकी मदद मिले। तो मैं अभी ये नहीं कह सकता अभी, क्योंकि मेरा ये कहना उचित नहीं होगा। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा और घोषणा पत्र में सब लोगों से इनवाइट करेंगे कि आप अपने सुझाव दीजिए कि जो गारंटी कांग्रेस दे सरकार बनने के बाद इसको लागू करे, तो आप आम आदमी से सुझाव मांगे जाएंगे और उनमें से जो सुझाव करने लायक होंगे उन पे पार्टी उसको जारी कर देगी। तो आज मेरा ये कहना उचित नहीं होगा, वो पार्टी का गारंटी के रूप में घोषणा पत्र जारी होगा और जो जारी होगा उस पर पार्टी हर हाल में अमल करेगी। झूठे वायदे किसी से नहीं किए जाएंगे। आपको तो पहले भी देखा, आप एक स्पष्टवादी नेता रहे हैं और आपको हरियाणा की जिम्मेवारी भी दी गई है, तो आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप हमसे बात करते रहेंगे। तो हरियाणा लाइव टुडे देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार मान साहब। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जी।